डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट आपसे डिस्कस किया जाएगा, जिसके अंदर बताया जाता है कि टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो 450 हैं, जिसमें कुछ फेलियर है, कुछ पास भी हैं। रीड आउट करते हैं और उसमें हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है। Assuming that the numbers of marks scored by a candidate in normally distributed, find mean and standard deviation. If the number of first class students 60% or more marks is 25, the number of failed students less than 30% marks is 90, and the total number of candidates is appearing for the examination is 450. जैसा कि यहां पर आपको बताया गया है कि हमने फाइंड आउट करना है मीन को और फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशंस को। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया जाएगा, जबकि टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास हैं 450, जिसको हम n प्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60 इक्वल टू 25 कैंडिडेट पास हुए हैं आउट ऑफ 450 में से। अगर हम इसकी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी के मुताबिक वैल्यूज निकालते हैं तो हमारे पास निकलता है 0.06। हमारे पास इक्वेशंस बनकर आती है P प्रोबेबिलिटी को शो करता है इनटू x ग्रेटर देन 60 0.06। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स जिसका वेरिएबल x होता है, हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो हमारे पास दिया गया है P इंटू x ग्रेटर देन 60 इक्वल टू 0.06। हमारे पास प्रॉपर z का फार्मूला है। वो z का फार्मूला क्या है? z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम देते हैं। इसी तरह से हमने x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, जो साइन यहां पर होगा वही साइन यहां पर होगा। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा ब्रैकेट क्लोज 0.06 z। इसी तरह से हम ये जानते हैं कि p इंटू z ग्रेटर देन a 1 माइनस 5 ऑफ a। 0.06 ये ओवरऑल प्रेजेंट कर रहा है। 0.06 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। 1 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके हम लोग इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू बचेगी माइनस 0.94 माइनस 5 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। माइनस माइनस से डिडक्ट कर दिया गया, आपके पास वैल्यूज बन गई 0.94 5 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर इसको हम इनवर्स की शक्ल देंगे। इनवर्स के लिए हमें टेबल नंबर 10 को यूज किया जाएगा। टेबल नंबर 10, जैसे हम टेबल नंबर 10 में जाएंगे वहां पर 0.94 को 0 के अंदर देखेंगे। 0.94 को जैसे हम 0 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1.5548। ये जो सिग्मा डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा 60 माइनस म्यू, हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी म्यू प्लस 1.5548 सिग्मा इज इक्वल टू 60। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम लेस देन को प्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने ग्रेटर देन को प्रेजेंट किया, इसी तरह से हम लेस देन को प्रेजेंट करेंगे। P इंटू एक्स लेस देन 30 इक्वल टू 90।
90 हमारे पास फेलियर स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 30% से बिलो हैं। इनकी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 30 इक्वल टू 20। इसके मुताबिक रिटर्न करेंगे हम। रिटर्न करने के बाद नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 20। इसको हम फौरी तौर पर z में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि z के हमारे पास फार्मूला है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा p इंटू z लेस देन a इक्वल टू फाई ऑफ a। इस फाई ऑफ a के मुताबिक हम वैल्यूज पुट की जाएंगे। 0.20 इक्वल टू फाई 30 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा इधर फाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि दूसरी तरफ जाकर हम लोग इनवर्स की शक्ल दे देंगे। हमारे पास हम टेबल यूज करेंगे, टेबल नंबर 10। 0.20 को हम लोग 0 में देखेंगे, टेबल नंबर 10। जैसे हमने टेबल नंबर 10 के अंदर 0.20 को देखा तो हमारे पास वैल्यू बनी 0.8416। इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा। हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन बनेगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। फर्दर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिडक्ट करेंगे बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस के तहत। हमने पहले नंबर पर इक्वेशन नंबर 1 को लिखा, दूसरे नंबर पर इक्वेशन नंबर 2 को लिखा। इनके साइन तब्दील कर दिए जाएंगे, प्लस माइनस प्लस कैंसिल कर दिया जाएगा। देन दोनों वैल्यूज आपस में जमा करेंगे, हमारे पास वैल्यू बचेगी 2.39694 इज इक्वल टू 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। वैल्यूज बनेगी हमारे पास, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम डिवाइड करेंगे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यूज निकल आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास म्यू की वैल्यू निकलती है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन नंबर 2 और 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। आप किसी में पुट करेंगे आपके पास वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी। हमने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट की। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू माइनस 0.8416 इंटू 12.52। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू बच जाएगी, इधर माइनस इधर के प्लस। जैसे प्लस करेंगे आपके पास म्यू की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास जो मीन है वो हम म्यू के जरिए प्रेजेंट करते हैं और इसका हमारे पास आंसर है 40.53। जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से देखते हैं और इसका आंसर हमारे पास है 12.52। क्वेश्चन नंबर 13, यहां तक हमारा 13 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। हम 13 क्वेश्चन नंबर 13 और इसका बी पार्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका बी पार्ट मैं रीड आउट कर रहा हूं। A marketing organization grades apples into 3 sizes: small, medium and large। 3 साइज है आपके पास। इन तीनों की कैटेगरीज के मुताबिक डायमीटर लेस देन 60 mm, मीडियम डायमीटर बिटवीन 60 to 80 and large diameter more than 80 mm. A certain grows find the 60% of his crops fall and
द स्मॉल कैटेगरी, हमारे पास मैंने बताया कि 3 तरह की कैटेगरी इसने बताई, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। लेकिन हम यहां पर 2 कैटेगरीज को देखेंगे, लार्ज और स्मॉल को। लार्ज कैटेगरी जो हमारे पास है वो मोर देन को शो करती है और स्मॉल कैटेगरी हमारे पास लेस देन को शो करती है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 13 का ए पार्ट जो हमने डिस्कस किया, उसके अंदर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड सिग्मा कैलकुलेट की है। तो यहां पर भी हम फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड सिग्मा ही कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड सिग्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वैल्यू बनेगी प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स लेस देन 60 इज इक्वल टू 61%। हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे, हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.61। सेकंड, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स ग्रेटर देन 80 इक्वल टू 14%। परसेंटेज को रिमूव किया, 100 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू बनी p इंटू एक्स ग्रेटर देन 80 इक्वल टू 0.14। हमारे पास 2 तरह की वेरिएबल्स आ गए हैं। एक हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन के नाम से, दूसरा है लेस देन के नाम से। जैसा हमने 13 का ए पार्ट के अंदर डिस्कस किया, वैसे हम 13 के बी पार्ट में डिस्कस करेंगे। इक्वेशन 1 को कैलकुलेट करेंगे थ्योरम के तहत, फिर इक्वेशन 2 को कैलकुलेट करेंगे बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन के तहत। हम इसको कैलकुलेशन करने के बाद मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाएगा। 13 का सी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों पार्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट, जिसके अंदर 1 महीने के टेम्परेचर बताया गया है कि टेम्परेचर्स के मुताबिक कितना टेम्परेचर लेस देन है और कितना मोर देन है। हमें 2 तरह की वैल्यूज बताएगी, एक एक्सीड की, दूसरी लेस देन की। एक्सीड यानी कि ज्यादा, ग्रेटर देन को शो करता है, लेस देन उसने बताया 20 का। सवाल को रीड आउट कर रहा हूं। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन जून 1 is a certain locality has been recorded and observed as normally distributed over a year. About 15% of time it has exceeded 30 and or about 5% of time it has been less than 20. What is the mean and variance? पिछले सवालों की निस्बतन यहां पर हमने मीन और वेरियंस को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन को कैलकुलेट किया जाएगा, देन वेरियंस को कैलकुलेट यानी कि सिग्मा स्क्वायर को कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पर हम सिग्मा नहीं ले रहे बल्कि सिग्मा स्क्वायर ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक हमारे पास ग्रेटर देन है, दूसरा हमारे पास लेस देन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 30 इज इक्वल टू 15%। जैसे हम इसकी परसेंटेज को रिमूव करेंगे, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0.15। p इंटू एक्स, p प्रोबेबिलिटी को शो करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 20 इक्वल टू 5%। परसेंटेज को रिमूव किया 0.05। हमारे पास बेसिकली वही थ्योरम है जो हमने 13 का ए पार्ट में डिस्कस किया, 13 के बी पार्ट में डिस्कस किया और 13 के सी पार्ट में भी हम उसी तरह से एक ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे और एक लेस देन का साइन यूज करेंगे। हमारे पास z की वैल्यूज, आपको z का फार्मूला पता होना चाहिए कि z का फार्मूला क्या है। z बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, जबकि x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज किया जाएगा। नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x और स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z। हम यहां पर इसको लेंगे इक्वेशंस को, p इंटू एक्स ग्रेटर देन 30 इज इक्वल टू 15। इसी इक्वेशंस के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। देन हम इस क्वेश्चंस के तहत इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बाद में फर्दर आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आप कोई भी एक वैल्यूज निकल आएगी, आपने उस वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद आपने सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। और याद रहे, यहां पर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम यहां पे वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहे हैं।
और जब आंसर कैलकुलेट हो जाएगा देन आपने उसी का स्केयर लेना है, तो आपके पास वैल्यूज वेरिएंस की निकलेगी।